हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोवेवैक्स इलियट वेव एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम फिर से निफ्टी की बात करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरा लास्ट टाइम का वीडियो देखा हो तो आपने देखा होगा कि हम लोग की ये एक 17 मार्च की डेट ये निकल के आ रही थी। और मैंने बोला था अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है। वैसे तो 16 मार्च को ही इसने रिवर्सल बना दिया था। मैंने बोला था जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, ये जो हमारा 16 मार्च का हाई था, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो निफ्टी थोड़ा ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी जो बना था 16 मार्च वाला, वो भी अच्छा वॉल्यूम था, ठीक है। और जो हमारी ट्रेड निकल कर आ रही थी वो आ रही थी 17 मार्च। तो मैंने बोला था अगर 17 मार्च को हाई बनता है, ठीक है, और उसके बाद अगर मार्केट उसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो यहाँ से मैं ये हटाता हूँ। देखिए मार्केट जो है 17 मार्च के ऊपर जो आज चल रहा था, ठीक है। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का काम यहाँ पर करेगा। इसका जो लो पॉइंट है, इसको मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। इसका जो लो पॉइंट है ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो आगे बताने से पहले दोस्तों ये एक डिस्क्लेमर, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको मैंने मार्क कर दिया है। ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। इन केस अगर निफ्टी यहाँ से रिटर्न होता है तो सबसे पहले निफ्टी यहाँ पर आकर ही सपोर्ट बनाएगा, ठीक है। अगर इन केस यहाँ से रिटर्न होता है तो सबसे पहले यहाँ पर आकर ही सपोर्ट बनाएगा। और इसमें जो हम लोग ने पॉइंट्स डाले थे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो हमने यहाँ से रिट्रेसमेंट डाला था, एक बार मैं फिर से यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर इन केस अगर इसको तोड़ देता है तो निफ्टी हमें सीधा 81.20% पर नज़र आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ से निफ्टी कितना अपसाइड जा सकता है। तो देखिए हम लोग का जो वेव एक्स है, सबसे पहले तो ये उसको ही फॉलो करेगा। अगर मैं वेव एक्स को यहाँ पर मार्क कर दूँ और इसी को ठीक उठाकर अगर मैं यहाँ से इधर में रख दूँ, इसको यहाँ से यहाँ पे हम रख दें तो ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और एडिट करूँगा। हम लोग एक बार इस चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, और इसको एक बार छोटे टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं कि हमारे पास कितना डिस्टेंस आ रहा है वेव एक्स के लिए। तो ये हमारी यहाँ पर वेव एक्स बन रही है, तो हम इन दोनों को ही यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है। इसको एक बार उठाकर हम यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं और इसको यहाँ से इधर में हम प्लॉट कर देते हैं। अब हम वापस से अपने कैंडलस्टिक चार्ट पर आ जाते हैं। तो जो हमारा ये पैटर्न बन रहा है, ये देखिए, ये जो छोटा वाला पैटर्न हमारा बन रहा है, ये वाला पैटर्न जो हमारा सबसे पहले बना हुआ है, इसका मैं कलर थोड़ा सा बदल देता हूँ तो देखने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। ये जो पैटर्न बना हुआ है, तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा जहाँ तक निफ्टी आने के चांस हैं वो है ये, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। इसको भी मैं ज़रा मार्क कर देता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ इसके बाद एक गैप डाउन हुआ था और मार्केट नीचे खुला था, तो ये एज अ रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो कल अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है और यहाँ से रिटर्न नहीं लेता है तो फिर हमारा ये टारगेट यहाँ पर अचीव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो निफ्टी हमें सीधा इस जगह पर दिखाई देगा और उसके बाद निफ्टी हमें ये जो एक्स का हमारा जो यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न में जो एक्स बना है, इसके बाद हमें ये एक्स का टारगेट दिखाई देगा,
ठीक है, ये है हमारा निफ्टी की एनालिसिस। लेकिन इन केस अगर निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ये वाली लाइन फिलहाल के लिए सपोर्ट का काम करेगी। लेकिन अगर इन केस ये ब्रेक करती है, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ या इसको मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो जो ये ग्रीन लाइन है हमारा, ये जो हमारी ग्रीन लाइन है ये एज अ सपोर्ट का काम करेगी। लेकिन इन केस अगर ये लाइन हमारी ब्रेक हो जाती है तो फिर निफ्टी हमें सीधा 81.2% यानी कि हमें सीधा ये यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये थी फिलहाल निफ्टी की एनालिसिस। इसमें और कुछ ज़्यादा खास नहीं है अभी, क्योंकि बाकी मैंने आपको अपने पुराने वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दिया था। और यहाँ पर देखिए एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना है और उसको इसने ब्रेक भी किया है, तो हमारी एंट्री यहीं पर हो गई थी। फ़िलहाल मतलब मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई सिबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं। तो एंट्री हमारी यहाँ पर हो गई थी। मैं कोई एडवाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि आपको एंट्री लेना है नहीं लेना है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंट्री यहाँ पर हमारी हो गई थी और अभी हम इस ट्रेड में बने हुए हैं। कल हम देखते हैं, इन केस अगर कल ये हमारा ब्रेक होता है और प्राइस और ऊपर जाता है तो फिर हम यहाँ तक का टारगेट देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन इन केस अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है तो हम जैसे ही हमारा कोई पैटर्न बनेगा हम उसमें से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हमें अगर इन केस अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर प्राइस हमें सीधा 81.2% पर मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इन केस अगर यहाँ पर कोई बियरिश पैटर्न मिलता है तो हम उसमें से एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन न्यू एंट्री हम कब लेंगे, न्यू एंट्री हम तब लेंगे जब यहाँ पर हमें कोई कैंडल ब्रेक करती हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि यही पॉइंट एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक तरह की ओवरलैपिंग भी हो सकती है। ओवरलैपिंग इन सेंस मार्केट नीचे जाए लेकिन हमें कोई कैंडल की क्लोजिंग ना मिले और मार्केट उसके बाद ऊपर चली जाए, तो ये भी संभावना हो सकती है, ठीक है। तो पहली कैंडल जैसे इसको क्रॉस करेगी उसी पर हम इंटर नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। अगर वो नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है तो फिर हम उसमें इंटर कर सकते हैं और 81.2% के टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। तो गोल्ड और सिल्वर में देखिए काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड आया है। तो यहाँ पर मैं इसकी रीडिंग बदल रहा हूँ। इसकी जो रीडिंग है, अब मैं इसे इम्पल्स की तरह नहीं ABC में काउंट कर रहा हूँ, AB एंड ये जो हमारा जा रहा है ये C में जा रहा है, ठीक है। तो C में कितना जा सकता है, C में का मिनिमम टारगेट होता है 61.8। तो मेरे हिसाब से ये फ़िलहाल के लिए यहाँ तक जा सकता है। अगर इसको और ब्रेक करता है, यहाँ पर मैं एक बार क्लस्टर भी बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ABC हमने ये बना दिया, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा कोई अच्छा क्लस्टर हमें नहीं मिल रहा है। ये 100% के आसपास थोड़ा सा एक क्लस्टर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में फ़िलहाल हम पहला टारगेट 61.8% के लिए वेट करेंगे और मुझे लग भी रहा है ये अचीव हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत दूर नहीं रह गया है इससे। तो यहाँ से फ़िलहाल हम 61.8% के लिए देख सकते हैं। ये वाला 61.8%, इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। पहला तो ये आ ही जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट हो सकता है यहाँ तक एक बार को डाउन साइड दे दे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, ऐसी सिचुएशन में अगर हमें इस जगह पर कोई टर्न रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो हम अप साइड के लिए एक बार को देख सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि ये और नीचे जाए और जो हमारा C है ये 81.2%, इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है C हमारा 81.2% भी आ जाए। तो फिलहाल सिल्वर पे अभी मैं वेट एंड वॉच की स्थिति को अपनाऊंगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी जो हमारा है एक ही दिन में इसको ब्रेक करके और काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल ऑलरेडी कर चुका है।
तो इसमें किसी भी तरह की एंट्री एग्जिट में हम फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे, अभी इसको सिर्फ वॉच करेंगे। सॉरी, ये गोल्ड था और ये हमारा सिल्वर है। सिल्वर में भी ये मैंने ऑलरेडी देखिए बना रखा है, और सेम यही चीज़ हम यहाँ पर एक बार को पैटर्न डालते हैं। इसमें भी हम इसको ABC के फॉर्म में फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा A हुआ, ये B हुआ, B में ABC, और फिर ये जो जा रहा है ये हमारा C जा रहा है। तो फर्स्ट टारगेट C का देखिए यहाँ पर 61.8% इसके अकॉर्डिंग तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और 38.2% मुझे लग रहा है ये ऑलरेडी टच कर जाएगा। लेकिन फ़िलहाल 61.8% टारगेट बहुत दूर है, लेकिन अगर ये करेक्शन है, ये कहलाता है जिगजैग करेक्शन, तो इस सिचुएशन में हो सकता है प्राइस हमारा इस टारगेट को अचीव कर दे, यानी कि जो हमारा A है इसको ब्रेक कर दे। और इसको मैं मार्क आपको करके बता देता हूँ, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, और प्राइस हमारा ये यहाँ पर C बना दे, ठीक है। इसमें भी अगर मैं सब डिवीज़न करूँ तो इसको मैं प्राइमरी बना रहा हूँ। अगर मैं इसका सब डिवीज़न करूँ तो ये हमारा A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये हमारा C हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा A हो जाएगा, B हो जाएगा, और ये हमारा C हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2, अब इसमें जो वेव 3 हो C होगी, ये 1 2 3 4 5 के फॉर्म में जाएगी। तो 1 2 ऑलरेडी हो चुका है, 3 4 5 होना बाकी है। ये तो देखते हैं कहाँ पर आकर ये 3 बनाकर वहाँ से रिटर्न लेता है। तो मुझे लग रहा है कि ये फ़िलहाल जो पुराना अपना लो था उसको ब्रेक कर देगा, और 61.8% के आसपास ये आ सकता है, ठीक है। हालांकि ये पहला जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट, पहला जो इसका सपोर्ट बन रहा है वो 38.2% पे बन रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये 61.8%, क्योंकि ये अगर C हुआ तो ये 61.8% के आसपास ये बना सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सिल्वर। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ख़राब चल रही है। गोल्ड और सिल्वर में तो ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है, एक नया डाउन साइड हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें लेकिन मैं बोलूँगा इसमें हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही मिलेगी। तो इनकेस अगर कोई डाउन साइड मिलता है, अच्छा डाउन साइड मिलता है, वहाँ पे कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न आपको मिल रहा है, तो मेरा सजेशन होगा कि वहाँ पर हम बाइंग साइड के लिए ही देखें, क्योंकि जो भी हमारा फॉल आ रहा है वो एक हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।